राधे राधे एवरीवन। आज के वीडियो में मैं आपको विश्वकर्मा जयंती की भगवान विश्वकर्मा का पूजा कैसे करनी है इसकी वीडियो सरल विधि में आपको बताऊंगी। विश्वकर्मा भगवान को दुनिया का पहला इंजीनियर कहा जाता है। विश्वकर्मा जयंती पर औजारों की पूजा की जाती है। जो भी औजारों की मदद से आप काम करते हैं वो सारे औजारों को आप पूजा इस दिन की जाती है। चलिए आपको इस सरल पूजा विधि बता देती हूँ। पहले आप स्नान आदि करने के बाद आप उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में आप एक चौकी लगा लें। चौकी पर पीले या लाल कलर का वस्त्र बिछा लें। तो इसके बाद हम थोड़े सा अच्छा देकर भगवान विश्वकर्मा को या मूर्ति जो भी आपके पास है तो देखिए मैंने यहाँ पर विराजमान कर लेंगे। इसके बाद हम कलश की स्थापना करेंगे। तो देखिए भगवान विश्वकर्मा की सीधे हाथ के में थोड़े से चावल लेनी है। चावल में अष्टदल के कमल बना लेंगे। इस तरीका 8 लाइनें लगाकर हमें अष्टदल कमल का बना लेंगे। अब हम एक कलश लेंगे, इसमें हम जल भर लेंगे। इसमें हम हल्दी डाल देंगे, सुपारी डाल देंगे, सिक्का, अक्षत, लौंग, इलायची और थोड़ा सा फूल लेके इसमें हम सब डाल देंगे। इसके बाद हम 5 पल्लव लगाएंगे। तो देखिए आम के 5 पल्लव लिए हैं। अब 4, 5, 7, 9 जितना भी को पूजा उतना ले सकते हैं। फिर तिलक लग करके यहाँ पर सजा लीजिएंगे। इसके बाद हम इसमें डाल लेंगे। इसके बाद हम अष्टदल कमल के ऊपर रखेंगे और उसके ऊपर एक नारियल रखेंगे। देखिए नारियल पे कलावा बांधा हुआ रहना चाहिए और ऐसे आप स्थापना कर लेंगे। आप चाहे दीप भी आप स्थापना कर सकते हैं। अच्छा तो फूल का आसन देते हुए गणेश जी को यहाँ पर विराजमान कर लेंगे। हम सबसे पहले शुद्धिकरण करेंगे। सभी को स्नान करा देंगे। जल के छींटे लगाते हुए सभी को शुद्धिकरण कर लेंगे। इसके बाद देखिए हम दिया प्रज्वलित कर लेंगे। तो यहाँ पर देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर लिए हैं। इसके बाद हम सभी को तिलक कर लेंगे। गणेश जी को, भगवान विश्वकर्मा को, विश्वकर्मा के सभी औजारों को, जितने भी मूर्ति में जो भी देवता विराजमान है सभी को हम चंदन से तिलक कर लेंगे और रोली लगा लेंगे। इसके बाद हम थोड़े से फूल रखकर अपने औजारों को रख लेंगे। चौकी पर जिस जगह पूजा करो वहीं पर अपने सारे औजार रखना है। जैसे मोबाइल रख लिया, मोबाइल से काम करती हूँ तो आप यहाँ पर सभी चीज़ों में रख लेंगे। आप जो है जिन भी चीज़ों से आप करते हैं आप जो भी औजार आपके हैं वो रख सकते हैं। इन सभी को हम सबसे पहले शुद्धिकरण कर लेंगे, छींटे लगा देंगे और इसके बाद इनको हम तिलक करेंगे। औजारों को विधिवत पूजा करना होता है तो इस दिन आज औजारों को पूजा नहीं करते हैं। तो इसके बाद हम सभी को फूल अर्पित करेंगे। जो भी आपको अगर फूल मिल जाता है वो आप ले आकर पूजा में आप अर्पित सभी को फूल कर सकते हैं। गणेश जी के पास आपके पास लाल फूल है तो वो अब उनको जरूर अर्पित करिए क्योंकि उनके सबसे प्रिय फूल है। फ्रेंड्स अगर आपके दुकान है या बड़े फैक्ट्री है तभी इसी प्रकार से हमें पूजा करना है। अगर आप घर पे भी पूजा करते हैं तो ऐसी विधि से पूजा करना है। तो देखिए सभी को वस्त्र रूपे कलावा अर्पित कर दिया। यहाँ पर जनेऊ अर्पित करेंगे। तो यहाँ पर गणेश भगवान को और विश्वकर्मा भगवान दोनों को जनेऊ अर्पित करेंगे। पान अर्पित करेंगे। अगर आपके पास मीठा पान है तो पान ले लीजिए। अगर आपके पास पान नहीं है तो पान के पत्ते आप लेकर लौंग, इलायची और सुपारी रखकर अर्पित कर देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर सब अर्पित कर दिए। आप चाहे पंडित जी को भी आप बुलाकर पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने दक्षिणा अर्पित करते हैं। भोग अर्पित भी करना है। भोग में आप कोई भी आप मिठाई ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने भोग अर्पित कर देते हैं। अब कोई भी आप ऋतु फल ले सकते हैं। जितने लोग आपके पूजा में बैठे हुए हैं उतने लोगों को प्रसाद मिल जाए इतना हम प्रसाद अर्पित करेंगे। तो इतना आप जरूर लें जो प्रसाद रूप में सभी को मिल जाए। बाद देखिए यहाँ पर जल अर्पित कर देंगे। अब हम सभी को धूप दीप दिखाएंगे। यहाँ पर जो भी औजार लिए हैं उनको भी आप धूप दीप आप जरूर दिखाएं। इस तरीक़ा से हम पूजन करेंगे। अब हम आरती करेंगे। आरती करने के लिए आप चाहे कपूर से भी आरती कर सकते हैं। कपूर नहीं है तो जो दिया आपने जलाया है उस दिया से भी आप आरती कर सकते हैं। तो यहाँ पर विश्वकर्मा भगवान को आरती करेंगे, गणेश जी को आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें आरती करना है। आरती अगर आपको नहीं आती है
तो आप मोबाइल पर भी आप चला सकते हैं। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान विश्वकर्मा को अपने कारोबार के लिए, तरक्की के लिए, अपने कारोबार की उन्नति के लिए प्रार्थना करेंगे और पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। इस तरीक़ा से हमारा पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो जल का लोटा हमने लिए थे वो हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। जो भी प्रसाद भोग हमने चढ़ाए हैं जो सभी को सदस्यों को प्रसाद रूप में बांट देंगे। तो देखिए इस तरीक़ा से हमें चौकी को नहीं उठाना है। आप चाहे तो शाम के समय चौकी को हटाएं, और अगर आप इतनी देर तक चौकी नहीं रख पाते हैं, दुकान वगैरह में पूजा कर रहे हैं या किसी भी कारखाने में पूजा कर रहे हैं, तो आप एक डेढ़ घंटे के बाद आप चौकी हटा सकते हैं। तो इस तरीक़े से 1-2 घंटा तो आप ज़रूर ही रखने दीजिएगा चौकी पर। और जो दक्षिणा है आप किसी को दान कर दीजिएगा। जो प्रसाद है जो हम सबको बांट ही चुके होंगे, और जो मूर्तियाँ हैं वो अच्छी जगह पे हम रख लेंगे। जो हमने कलश लिया है, कलश के जल के है वो सभी घर में छींटे लगा लेंगे। ये जल है जो पौधों में डाल लेंगे। इस तरीक़ा से जो मैंने कलश में सुपारी और सिक्का रखा वो अपने पास रख लेंगे। और नारियल को आप सभी को प्रसाद रूप में बांट सकते हैं, आप चाहे किसी मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं। तो इस तरीक़ा से चौकी को हटा लेनी है। तो विश्वकर्मा की जयंती के दिन आप भगवान विश्वकर्मा को आप अपने औजारों को आप पूजा अवश्य करें। आपके कारोबार में विश्वकर्मा की जयंती के दिन आप भगवान विश्वकर्मा को अपने औजारों की पूजा अवश्य करें, ताकि आपके कारोबार में दिन दुगनी तरक्की हो सके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर ये सरल पूजा विधि आप लोग को यूज़फुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे न्यू आया है तो सब्सक्राइब करिएगा। और मिलती हूँ किसी और वीडियो के साथ। तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्णा।